चलिए बढ़ते आगे। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और अब ऐसी बातचीत चल रही है, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि कुछ और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक यह आदेश लागू होगा। हालांकि जो ग्रामीण इलाका है लखनऊ का, वहां पर नाइट कर्फ्यू नहीं होगा। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में रात को 9 बजे से नाइट कर्फ्यू जारी होगा। प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। कानपुर में रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। ये 4 शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि कुछ और भी ऐसे शहर उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की बात हो रही है। हालांकि उसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन बात ऐसी चल रही है कि ये 4 जिले नहीं, इनके अलावे भी जिले होंगे जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच आम लोगों के बीच बात हो रही है कि क्या ये लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। हालांकि सरकारों की ओर से कहा जा रहा है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन अंतिम विकल्प हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। तो ये 4 उत्तर प्रदेश के शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर। वहीं बात अगर नोएडा और गाजियाबाद की करें तो इन 2 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जो खबर आ रही है कि नोएडा और गाजियाबाद में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। रात को 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू होगा। दोपहर तक डीएम नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर सकते हैं। इस वक्त अफसरों के साथ बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज। और अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है। पहले भी आपसे कहा है कि 1 साल से हम लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हमारा पुलिस का प्रशासन, हमारे जो मेडिकल स्टाफ, ये सभी पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के नागरिक भी बहुत समझदार हैं और उनमें काफ़ी जागरूकता है और उनको भी काफ़ी अनुभव हो गया है कोरोना से निपटने में। तो अभी तक की स्थिति ये है कि हम लोग, स्थिति ज़रूर ख़राब है पूरे देश में और आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन गाजियाबाद अभी भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन हम पूरी तरह से सावधानी बरतेंगे, पूरी तरह से जागरूकता रखेंगे ताकि इसका संक्रमण और न फैलने पाए। सर, इस पर भी हम लोग आज विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस विभाग से, मेडिकल विभाग से हम लोगों ने विचार विमर्श आज हमको करना है और पब्लिक का भी हम फीडबैक लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर हम जो है नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करेंगे। विचार कर रहे हैं, अगर जो भी निर्णय आएगा जल्दी से जल्दी आपको अवगत करा दिया जाएगा। पहले भी आपसे कहा है कि 1 साल तो 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट हो गया है और नोएडा, गाजियाबाद में भी बातचीत हो रही है। और दोपहर बाद, यानी कि अब कभी भी गाजियाबाद और नोएडा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सटा हुआ है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आलोक मालवीय, और आकाश यादव मेरे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले एसके वाजपेयी, लखनऊ में जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट किया गया है, आम लोगों के बीच क्या रिएक्शंस हैं नाइट कर्फ्यू को लेकर? लोगों का कितना सहयोग इसमें मिलने जा रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे नाइट कर्फ्यू इंप्लीमेंट हो रहा है, लोगों के जहन में फिर वो नाइट लॉकडाउन की बात आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जिसमें इन सारी चीजों को लेकर विचार हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि 500 से ज्यादा केस जिस भी जिले में हैं, उस जिले के जिलाधिकारी यह निर्णय ले सकते हैं कि वो
नाइट कर्फ्यू लगाएंगे या फिर नहीं, वो अपने जिले की स्थिति के अनुसार इस पर निर्णय। के 4 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कहीं ना कहीं इस नाइट कर्फ्यू के बाद अब जो प्रतिबंध हैं वो इस दौरान लागू रहेंगे। और कहीं ना कहीं प्रतिबंधों की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में जहां रात 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे, जिसमें बेवजह कहीं पर भीड़ नहीं लगा सकेंगे और जो इस दौरान आवश्यक सेवाएं हैं वो सुविधाएं खुली रहेंगी। जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर प्रतिबंध नहीं होगा, नर्सिंग होम्स पर प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि राजधानी लखनऊ के सभी जो कॉलेजेस हैं उनको जरूर इस दौरान बंद कर दिया गया है, वो बंद रहेंगे। जहां तक दिन का सवाल है, दिन में सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीजों का पालन करना होगा, ये महत्वपूर्ण तौर पर लागू रहेगा। तो निश्चित है कि इन प्रतिबंधों के साथ आज से जहां नाइट कर्फ्यू शुरू होगा और 16 तारीख तक चलेगा, तो एक हफ्ते में ये देखा जाएगा कि कितना इसका फायदा मिला है, उस हिसाब से आगे की चीजें होंगी। तो निश्चित है कि अब जो चीजें हैं वो जिलाधिकारी को अपने स्तर पर तय करनी है, जिसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही दे दी थी। जहां तक 4 जिले जहां पर कर्फ्यू शुरू हो चुका है नाइट में, और बाकी की जिलों के लिए जो अन्य जिले हैं जहां पर कोरोना के केसेस 500 से ऊपर हैं, वहां पर जिलाधिकारी लगातार अपने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठकें कर रहे हैं। बिल्कुल, अब जिलाधिकारियों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि सरकार की ओर से उनको ये मैसेज मिल गया है कि आप फैसला कर सकते हैं। आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। आलोक, प्रयागराज के बारे में अगर बात करें तो प्रयागराज में क्या कुछ लोगों के जहन में इस वक्त चल रहा है, लोगों की क्या कुछ रिएक्शंस इस नाइट कर्फ्यू को लेकर आ रहे हैं? लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद सभी को यह आशंका थी कि नाइट कर्फ्यू पहले लगेगा और फिर उसके बाद डे में भी इम्प्लीटेशन इसका किया जाएगा। तो इसके लोग सर शहर के लोगों का माइंड मेकअप चल रहा था और लोगों को ये पता था कि नाइट कर्फ्यू लगने वाला है। जगह जगह लोग आपस में बात कर रहे थे। कल जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और सीएमओ प्रभाकर राय के द्वारा दिन भर मीटिंग चली है और दिन भर मीटिंग चलने के बाद निर्णय लिया गया है कि लगभग डेली प्रतिदिन 1000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है और कल तो सबसे ज्यादा 6 लोगों की डेथ भी हुई है कोरोना के कारण। इसके साथ ही 2.5 साल की एक बच्ची की डेथ एसआरएन अस्पताल में हुई, जिसके बाद से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है और लोग डरे सहमे से हैं। फिलहाल रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे शहरी तैयार है। जी ठीक है, अब बने रहिएगा आलोक। वाराणसी से हमारे साथ आकाश भी जुड़े हुए हैं। आकाश, वाराणसी में क्या कुछ रिएक्शंस हैं आम लोगों में इस नाइट कर्फ्यू को लेकर? देखिए धर्मराज, 1 साल तो लोग झेल लिए, यानी भारतवासी 1 साल देख लिए लॉकडाउन का। ये दूसरा साल है, यानी कि जनता कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू से शुभारंभ हो रहा है। निश्चित तौर पे यदि कोरोना को रोका नहीं पाया गया तो निश्चित तौर पे लॉकडाउन भी लगा दिया जाए। ये डर आम जनता के दिल और जहन में उतर चुका है। ये लोग डर रहे हैं क्योंकि आगामी लगन और शादी का तमाम समारोह है, तमाम पार्टियां हैं। कई व्यापारी भी डरे हुए हैं कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। निश्चित तौर पे बनारस में जिस बात से कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, ये एक आगामी संकेत है लॉकडाउन होने की। कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल वाराणसी आ रहे हैं। हालांकि 2 घंटे वो बीएचयू रहेंगे, वहां पे अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से एक लंबी बैठक चलेगी और एक रणनीति तैयार की जाएगी कि कोरोना से किस तरह से निपटा जा सके। निश्चित तौर पे ये कोरोना का आगाज अब तक की बात की जाए तो सुबह 11 बजे की 300 पार कोरोना के पेशेंट मिले। अब बनारस में मृत्यु दर की बात की जाए तो 393 अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। उसके साथ साथ वर्तमान में एक्टिव केस 3000 पार है। लगातार आंकड़े ये चिंताजनक एक नया संकेत दे रहा है। ठीक है आकाश, बिल्कुल। तो ये 4 शहरों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, 2 और शहरों में इंप्लीमेंट हो सकता है, इसकी बातचीत चल रही है और कभी भी उसका ऐलान हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप जरूर कहेंगे कि जिलाधिकारी हो तो ऐसा। दरअसल ये खबर गाजियाबाद से है, जहां जिले के मुखिया अजय शंकर बैक बेंच पर बैठे नजर आए। जिलाधिकारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर में कमेंट किए जा रहे हैं कि जिलाधिकारी हो तो अजय शंकर पांडे जैसा। आपको चलिए हम पूरी खबर बताते। दरअसल पंचायती चुनाव में ड्यूटी पर तैनात होने वाले कर्मियों की मोहन नगर स्थित आईटीएस कॉलेज में ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग कैसी चल रही है इसका जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ट्रेनिंग कैंप पर पहुंचे और ट्रेनिंग क्लास में जाकर आखिरी बेंच पर बैठ गए।
जिलाधिकारी के चेहरे पर मास्क लगा था, जिसके कारण उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। आधे घंटे तक डीएम ड्रेसिंग ट्रेनिंग क्लास में बैठे रहे और प्रशिक्षणार्थी के रूप में कई सवाल भी पूछे। इस दौरान जब प्रशिक्षकों को आभास हुआ कि उनके बीच में सवाल पूछने वाले जिलाधिकारी हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाए और उन्हें मंच तक लेकर आए। बाद में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल की मौजूदगी में प्रशिक्षण देने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित किया और चुनाव प्रक्रिया में ईमानदारी से काम करने की अपील की। आज हम लोग यहाँ पे चुनाव का प्रशिक्षण ले रहे थे। जो हम लोगों के बीच में बैठ के प्रशिक्षण हम लोगों के साथ ले रहे थे, वो जिलाधिकारी निकले, जिसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा कि एक जिलाधिकारी हमारे बीच में बैठ के हम लोगों के साथ प्रशिक्षण। बुलेटिन फिलहाल इतना ही।